गुचैन और सभी उस पैसेज में जाने लगते हैं। मौजी कहता है सेफ चैनल हमें बाहर मौजूद मास्टर से अलग रखने के लिए है, ताकि हम जिस जगह जाना चाहते हैं वह जल्दी पहुंच सके। मास्टर बाहर से जा रहे होते हैं लेकिन वो इन्हें देख नहीं सकते। वो लड़की कहती है सच में वो मास्टर्स हमें देख नहीं सकते हैं। वो इतना कहने के बाद वो दूसरे पैसेज पे आ गए होते हैं। मौजी डीमन क्रिस्टल्स डालने लगता है जो कि डीमन वर्ल्ड की करेंसी होती है, जिसकी वजह से पैसेज ओपन होने लगती है। जिसको देखकर ये लोग कहते हैं चलो चलते हैं, पैसेज ओपन हो गई है। इतना बोलने के बाद वो लोग पैसेज में जाते हैं। कुछ देर बाद में वो दूसरे पैसेज के पास में आ गए होते हैं। गुचैन कहता है चलो ऐसे चलते हैं, जो सुनकर मौजी बताने लगता है और आगे जाओगे तो कोर्ट पार्ट में एंटर करेंगे। हमारी करंट स्ट्रेंथ से अंदर जाना बहुत ही डेंजरस है। फिर मौजी गुचैन से पूछने लगता है क्या तुम्हारा बाहर जाने का मन है। गुचैन अपनी मन में सोचता है मैं जहाँ जाना चाहता हूँ अभी वही कुछ दूरी पर है। मौजी के साथी गुचैन से कहने लगता है क्या तुम और भी डीप में जाना चाहते हो, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो। अगर तुम यहाँ से आगे जाओगे तो तुम्हें हाई लेवल के मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा। गुचैन दो डीमन क्रिस्टल को निकालता है और कहता है ये दो डीमन क्रिस्टल्स के टुकड़े मेरे हिस्से हैं, इन्हें संभल के रखना। जो देखकर वो बंदा शॉक होकर कहता है तुम के टॉप क्वालिटी की डीमन क्रिस्टल्स है। मौजी भी कहने लगता है ब्रदर डीमन मेरे बात मानो, अगर तुम इस लेवल में एंटर करोगे तो मारे जाओगे। वो इतना कहने के बाद गुचैन ब्लैक एनर्जी को अपनी बॉडी से रिलीज करने लगता है और उसकी बॉडी पे एक आर्मर आ जाती है। जो देखकर ये चारों लोग शॉक हो जाते हैं, कहते हैं क्या वो सच में डीमन आर्मर को ट्रांसफर कर सकता है। गुचैन डीमन क्रिस्टल को लगा के पैसेज में चला जाता है। जो देखकर बंदा भी कहता है ब्रदर हम क्या करें। मौजी बताने लगता है वो बंदा बहुत पावरफुल है, शायद वो हमें अमीर बना सकता है, चलो हम उसे फॉलो करते हैं। वो इतना कहने के बाद गुचैन के पीछे आ जाते हैं। अंदर बड़े बड़े डीमन क्रिस्टल्स होते हैं। जो देखकर वो कहने लगता है ये तो डीमन रेनस्टोन है और डीमन क्लाउड माइन है। वो बंदा जाके सीधा क्रिस्टल को ही पकड़ कर चढ़ने लगता है और कहने लगता है ये डीमन फेस फ्लावर है, हम अमीर बन गए। गुचैन सोच रहा होता है डीमन पावर और भी इंटेंस हो रही है। तभी आसमान में मास्टर को दिखाया जाता है, वो इनके बीच में से गुजरने जाने लगते हैं, जिनकी वजह से इन्हें तकलीफ होने लगती है। मौजी कहता है नहीं ये तो मास्टर ग्रुप आ रही है। तभी कुछ और मास्टर्स भी आने लगते हैं। गुचैन उन्हें देख लेता है, ये वॉल्स मास्टर्स होते हैं। वो चारों तरफ से इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। गुचैन अपनी स्वार्थ से सारे मास्टर को सब करके मारने लगता है। वो मास्टर रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, वो आ रहे होते हैं। गुचैन भी कहता है आ जाओ जितना आते हो। तभी दूसरे मास्टर की रोर सुनाने लगती है। जो देखकर सभी हैरान होते हैं। मौजी कहता है उधर देखो डीमन लायन सच में डीमन वोल्फ की बीस्ट कोर को निकाल रहे हैं। हमें दिखाया जाता है लायंस वोल्फ को मार के उनकी बीस्ट कोर्स को निकाल रहे होते हैं। फिर वो आके गुचैन के सामने घुटने पे बैठने लगते हैं। गुचैन भी उन्हें देख रहा होता है। मौजी कहता है क्या वो बीस्ट कोर्स की जरिए उसे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बीस्ट कोर्स डीमन बीस्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके है। दरअसल में डीमन बीस्ट अक्सर एक दूसरे के बीस्ट कोर के लिए आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को मार डालते हैं, लेकिन अब डीमन लायंस की एक ग्रुप इतना बेताब है सिर्फ उस सामने खड़े हुए व्यक्ति के समक्ष अपना समर्पण दिखाने के लिए। वो इतना सोचने के बाद गुचैन उस बीस्ट से बीस्ट कोर को लेने लगता है। गुचैन उस बीस्ट से पूछने लगता है क्या तुम मेरा आइडेंटिटी को जानते हो, मैं यहाँ आने का खबर किसी से भी मत कहना, समझ गए। इतना बोलकर उन लायंस के ऊपर अपना हाथ फेरने लगता है। गुचैन कहता है पहले उनका ध्यान रखो, 1 महीने के बाद उन्हें जाने दो। इतना बोलकर गुचैन वहाँ से जाने लगता है। मौजी कहता है रुकिए सीनियर। गुचैन जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मैं आखिरकार उन डीमंस को बिना बताए चुपके निकल आया हूँ। उन्हें पता चल गए तो मुझे डर है कि इससे बेवजह की कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। बेहतर होगा कि ये मास्टर्स पहले इन लोगों को निपट ले। इतना सोचने के बाद गुचैन बेवांग माउंटेन के पीक पे आ गए होता है। गुचैन एक पेड़ के टुकड़े के ऊपर खड़ा होकर देख रहा होता है। फिर वो नीचे उतर जाता है। तभी उसके नीचे एक फॉर्मेशन बनने लगती है, जिसको देखकर गुचैन कहता है मैं हजारों सालों से इस तरह के टॉप मिस्टीरियस फॉर्मेशन को नहीं देखे हैं। इतना बोलकर गुचैन अपनी स्वार्थ से एक अटैक करते हुए कहता है ब्रेक हो जाओ। फॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है। तभी गुचैन देखता है वहाँ पर एक टोर्नाडो बनने लगती है। गुचैन उसके बीच में फंस जाता है और उसकी डीमन नर्व भी टूटने लगती है। फिर बाद में दिखाया जाता है गुचैन किसी और जगह पे आ गए होता है। वो सोचने लगता है इस फॉर्मेशन के सामने मेरा डीमन नर्व भी चकनाचूर हो गया है। तभी वहाँ पर कोई कहता है अनएक्सपेक्टेडली इतने सालों बाद यहाँ आने वाला पहले व्यक्ति असल में एक इंसान है। जो सुनकर गुचैन भी शॉक हो जाता है। फिर गुचैन कहता है कौन है। एक गोश्त जैसे औरत हवा में उड़ के आने लगती है और वो कहती है क्या सरप्राइज की बात है।
जिसको देखने के बाद गुचेम भी अपनी मन में सोचता है, क्या ये कोई डीमन है? अजीब है, मुझे ना तो इसमें से डीमन पावर महसूस हो रही है और ना ही कोई हेवनली पावर। फिर गुचेम कहता है, गोश्त की तरह प्रेटेंड कर रहे हो, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। इतना बोलकर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। वो औरत भी कहती है, नाइन चाइल्ड, जो सुनकर गुचेम भी वहीं पे रुक जाता है। औरत कहने लगती है, तुम नाइन चाइल्ड हो। इतना बोलकर वो पास में आ रही होती है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा केज बना होता है और वो उससे बाहर नहीं आ सकती है। और उस बैरियर को पीटते हुए कहने लगती है, मुझे बाहर जाने दो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। गुचेन उसे कहता है, कौन हो तुम? उस औरत की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो कहती है, नादान बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जो सुनकर गुचेन भी कहता है, मेरी माँ? वो भी कहने लगती हैं, बिल्कुल सही, मैं तुम्हें जन्म देने वाली माँ हूँ जिसने तुम्हें सोल प्रदान की है। और इस दुनिया की पूरी आबादी में मैं ही वो हूँ जिसके ठिकाने के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है, डीमन गॉड। जो सुनकर गुचेम भी चौंक जाता है और वो कहता है, डीमन गॉड? उसकी माँ बताने लगती हैं, लेजेंड्स का कहना है कि होली किंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनीज को हासिल किए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तुम्हारे पिताजी और मैं ओरिजिनली डीमंस है, लेकिन बाई चांस सुप्रीम गार्ड रिलम से इन यांग एवेनली बुक मिला। उसने हैंग आर्ट को प्रैक्टिस किया और मैं इन आर्ट को प्रैक्टिस की। जैसे जैसे प्रैक्टिस आगे बढ़ा, तुम्हारे पिताजी की डेमोनिक आरा गायब होती गई और वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन लगने लगे। सेक्टर डोमेन में रूल करने के लिए उसने ह्यूमन रेस में एंटर किया और अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के साथ वो दुनिया का होली किंग बन गया। और क्योंकि मैंने इन आर्ट को प्रैक्टिस की थी, मेरी डीमन पावर फैल गई। इसके चलते मैं डीमन गॉड बनी।